Today we start our English book chapter number 7, Where's Tiger Swim. जहाँ टाइगर स्विम करते हैं, जहाँ पर टाइगर तैरते हैं. थीम जो है वो वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन पर आधारित है. किक स्टार्ट. हैव यू एवर सीन ए टाइगर इन द वाइल्ड? क्या आपने कभी जंगल के अंदर टाइगर को देखा है? द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल. हमारा जो नेशनल एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर. बट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लेक्ट एंड क्रूअल्टी, लेकिन मानव की उपेक्षा और क्रूरता के कारण दे आर एन इंडेंजर्ड स्पीसीज टुडे. वे अब एक लुप्त प्रजाति में आ चुके हैं, मतलब वो प्रजाति जो है, जाति जो है वो गायब हो रही है. दिस अकाउंट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक. यह जो लेख है वह बुक से लिया गया है. उस बुक का नाम है द सुंदरबन इनहेरिटेंस. इट नरेट्स द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटिंग द मैग्निफिसेंट बीस्ट. ये जो है वर्णन करता है ऑथर का एक्सपीरियंस, जो लेखक है उसके एक्सपीरियंस को, ऑफ एनकाउंटिंग दिस मैग्निफिसेंट बीस्ट. इस जादुई जो जाति है, जीव है, उसकी सामना करने का. एंड एक्सप्लेन हाउ द टाइगर्स हैबिटेट इज श्रिंकिंग ड्यू टू ह्यूमन इंट्रूजन. और यह एक्सप्लेन भी करता है कि टाइगर्स का जो हैबिटेट है, जो उसका घर है, वो सिकुड़ रहा है. श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ रहा है ड्यू टू ह्यूमन इंट्रूजन, क्योंकि मनुष्य वहाँ पर क्या कर रहा है? घुसपैठ कर रहा है. इंट्रूजन मतलब घुसपैठ करना. तो मनुष्यों की घुसपैठ के कारण जो टाइगर्स का हैबिटेट है, उनका आवास है, वो सिकुड़ रहा है. नाउ वी रीड दिस चैप्टर. जनवरी 2001, ये जनवरी 2001 की बात है. इट इज़ 3 in the afternoon. आफ्टरनून के दोपहर के 3 बज रहे हैं. एंड ए ब्रिस्क ब्रिज विप्स माई हेयर एज आई स्टार्ट. जो तेज़ी से हवा चल रही है वो मेरे बालों को खदेड़ रही है, मतलब हिला रही है. एज आई स्टैंड बिहाइंड द प्रो ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट. क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट है टाइगर पेट्रोल बोट है, नाव है, उसके आगे प्रो मतलब जो आगे का भाग होता है जहाज़ का, मैं वहाँ पर बैठा हूँ. आई एम मेकिंग माई वे अलोंग द ब्लू ग्रीन वाटर्स ऑफ द नीतिधोपिनी रिवर इन द सुंदरबन टाइगर रिजर्व. मैं अपना रास्ता बना रहा था इस ब्लू ग्रीन वाटर के बीच में, जो वहाँ का नदी का पानी था, नीला हरा पानी, उसके बीच में. इन द सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, अभ्यारण्य में. हैविंग चार्टेड द डेज कोर्स ऑन ए लार्ज मैप ए फ्यू मिनट्स अर्लियर. और मैंने कुछ ही समय पहले जो उस दिन का उनका कोर्स था, जो कार्य था, उसको मानचित्र में उन्होंने निश्चित करने के बाद वह अपना रास्ता बना रहे थे. हैप्पी टू बी अलाइव. मैं जीवित होने से खुश था. आई सी ए ड्रैगन फ्लाई एंड ए कॉमन वंडर बटरफ्लाई. मैंने ड्रैगन फ्लाई और जो कॉमन बटरफ्लाई तितली होती है, मैंने उनको घूमते हुए देखा. नेविगेट द स्ट्रॉन्ग विंड टू क्रॉस आवर बोट्स पथ. जो हमारा नाव का जो रास्ता था, उसकी तेज़ हवाएं जो चल रही थी, उसके साथ वो भी उड़ रही थी. 100 मीटर्स फ्रॉम द शोर. हम जो किनारा था उससे 100 मीटर की दूरी पर थे. पुलिंग ऑन ए विंड चीटर अगेंस्ट द कोल्ड. हमने सर्दी होने की वजह से जो हवा को रोकने के लिए कुछ लगा रखा था. आई मार्वल एट द मैजिक ऑफ नेचर. मैं जो प्रकृति का जो जादुई चमत्कार था, मैं उसको देख रहा था. देट गिफ्ट सच फ्रेगल क्रिएचर्स विद देयर अमेजिंग फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़. कि प्रकृति ने इनको, फ्रेगल मतलब नाजुक प्राणियों को, बटरफ्लाई बहुत नाजुक होती है, तो इन नाजुक प्राणियों को कितनी अच्छी फ्लाइंग, उड़ने की क्षमता दी है. अबाउट 250 मीटर्स अहेड ऑफ आवर वेसल. हमारे जहाज़ से 250 मीटर की दूरी पर. आई स्पॉट ए फ्लोटिंग लॉग. मैंने एक तैरता हुआ जो तख्ता होता है, लकड़ी का गट्ठा था, ऐसा कुछ दिखाई दिया. वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट अबाउट 30 मीटर्स फ्रॉम शोर. हम जो थे वह जो लहरें चल रही थी उसके बिल्कुल विपरीत तरफ चल रहे थे और 30 मीटर दूर थे. आई वॉज द लॉग इन ए डिसइंटरेस्टेड वे. मैंने उस लॉग को बिल्कुल बिना रुचि से उसको देखा. वेटिंग फॉर इट टू ड्रिफ्ट क्लोजर टू आवर बोट. और यह अनुमान लगाया कि ये हमारी बोट के
पास आ रही है। दैट नेवर हैपन्स, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंस्टेड आई बिगिन टू नोटिस दैट इट इज़ मूविंग एट ए 19 डिग्री एंगल टू अस, और मैंने नोटिस किया कि जो ये चीज़ थी, ये जो लोक था, यह 90 डिग्री एंगल से हमारी तरफ आ रहा था। एंड टू द पावरफुल करंट, और बहुत ताकत से, तेज गति से। स्ट्रेंज, एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स, 150 मीटर की दूरी से। आई पियर दो माई बाइनोकुलर्स, मेरे पास जो बाइनोकुलर्स था उससे मैंने देखा। एंड सी ए स्मॉल राउंड शेप, सर्टेनली नॉट ए लोक, और वह एक गोल शेप था, और वह एक तख्ता या लकड़ी का कोई गत्ता नहीं था। इट टेक्स मी ए फुल 10 सेकेंड टू रियलाइज, मुझे यह महसूस करने में 10 सेकंड का समय लगा। दैट ए चाइल्डहुड ड्रीम हैज़ कम ट्रू, कि मेरा बचपन का जो सपना था वो पूरा हुआ। आई एम इन द सुंदरबन, मैं सुंदरबन में था। एंड देयर बिफोर मी इन फ्लैश एंड ब्लड इज़ ए वाइल्ड टाइगर, और मेरे सामने जो था वह एक जंगली टाइगर था जो कि पानी में तैरता हुआ आ रहा था। नो वन सीज टाइगर इन द सुंदरबन, सुंदरबन में किसने टाइगर को नहीं देखा था। एवरी वन नोज यू कम हियर फॉर द एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति जानता है कि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करने या अनुभव लेने आते हैं। और टू बर्ड वॉच, और पक्षियों को देखने। और जस्ट टू स्केप अर्बन लाइफ, और आप जो आपकी शहरी जीवन है उससे बचने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। जेट अगेंस्ट ऑल प्रोबेबिलिटी, और सभी संभावनाओं के बावजूद। देयर शीज, यहाँ पर वो थी। द कैट्स हेड, कैट्स का सिर था। सिल हाउटेड एंड डार्क लाइक सम एंशिएंट गोल्ड, उसके जो डार्क निशान जो थे उसके ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी प्राचीन देवता के हों। इट्स परहैप्स 500 मीटर टू अवर लेफ्ट फ्रॉम द फार शोर, अब हम 500 मीटर की दूरी पर उस किनारे से आ चुके थे। एज वी ड्रॉ नियरर, जब हम उसके पास पहुँचे, आई कैन सी हर ईयर्स ट्विचिंग, मैंने देखा कि उसके जो कान हैं वो फड़फड़ा रहे थे। व्हेन शी टर्न्स हर हेड टू स्टेयर एट आवर बोट, जब उसने अपना सिर हमारी तरफ टर्न किया, हमें हमारी बोट पर देखने के लिए। आई एम स्ट्रक बाय द येलो ऑफ हर ब्यूटीफुल आइज़, तो मैं उसकी जो ब्यूटीफुल सुंदर सी येलो कलर की जो आँखें थी उसमें देखता रहा। शी इज़ हेडेड स्ट्रेट फॉर द फार बैंक, वह जो किनारा है वहाँ तक आ चुकी थी। टू माई अटर सरप्राइज शी टर्न्स एंड बिगिन्स टू स्विम बैक इन द डायरेक्शन वेंस शी कम, और थोड़े समय में सरप्राइज़ की बात यह थी कि वो जिस दिशा से आई थी वापस उस दिशा की तरफ वो चली गई। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।